बताना मिक्स क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर होगा ले बोर्बिये। ले बोर्बिये के द्वारा तैयार किया गया था 1790 में। आगे बताना है कि फ्रांस का संविधान कब बना था? 1791। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1791। आगे बताना है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था? 1892। ठीक है, 1892। और क्वेश्चन पूछेगा कि बजट पर बहस की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था? 1892। ठीक है, 1892 ही हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि स्वाली की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1612। ठीक है, 1612 में हो जाएगा स्वाली की लड़ाई। तो बताना है कि इसमें कौन कौन सी कंपनी लड़ रही थी? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली कंपनी एक दूसरे से लड़ रही थी, जिसमें से अंग्रेजों को विजयी हुए थे। ठीक है, आगे बताना है कि सर्वप्रथम बंगाल के किस शासक ने 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट दिया था? ठीक है, शाह सुजा ने 1651 में सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट दिया था। क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम बंगाल के किस शासक ने 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट प्रदान किया था? तो शाह सुजा हो जाएगा इससे सही आंसर, जो कि 1651 में दिया था। इसको क्या बोला जाता था? इसका एक नाम दिया गया था इस छूट को, तो निशान। आगे बताना है कि आजाद दस्ता का स्थापना किसने और कब और कहाँ पे किए थे? 1942 जयप्रकाश नारायण नेपाल। ठीक है, 1942 में जयप्रकाश नारायण और नेपाल में किए थे। तो बताना कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? 1999। ठीक है, 1999 इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसको बोला जाता है? क्रिस्टोफल दास। ठीक है, इसका सही आंसर क्रिस्टोफल दास हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसको बोला जाता है? क्रिस्टोफल दास। आगे बताना है कि किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी कहा जाता है? लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी को कहा जाता है। किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी कहा जाता है? तो लाल मिट्टी। बताना है कि लावा मिट्टी होता है ना, लावा मिट्टी, तो लावा मिट्टी का निर्माण किस मिट्टी से होता है? लावा मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी से निर्माण होता है लावा मिट्टी का। आगे बताना है कि अगर पूछेगा कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप बोलता है? सर्वग्राही। ठीक है, सही। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा AB। आगे बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भारत के कौन कौन से वर्ग हिस्सा, माने कौन कौन से वर्ग के लोग सर्वग्राही AB को बोला जाता है? सही आंसर है AB पॉजिटिव। सर्वदाता बोलेगा तब ना O नेगेटिव। नेगेटिव सर्वदाता। सर्वग्राही बोलेगा तो AB हो जाएगा। AB पॉजिटिव। आगे बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भारत के कौन कौन से वर्ग मतलब कि हिस्सा नहीं लिया था उसमें लड़ाई में? भारत छोड़ो आंदोलन के समय और मतलब मेन रूप से बताना है कि मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था, और हिंदू सभा भाग नहीं लिया था, और कम्युनिस्ट पार्टी भाग नहीं लिया था। ये तीनों लोग भाग नहीं लिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की ओर से कौन कौन भाग नहीं लिए थे? तो मुस्लिम लीग, हिंदू सभा और कम्युनिस्ट पार्टी। आगे बताना है कि गोबी मरुस्थल जो है ना, तो बताना है कि 21 देश में है, और ठंडा है या गर्म है? शीत मरुस्थल है और मंगोलिया में। ठीक है, ये मंगोलिया और चीन दोनों में पड़ जाएगा, लेकिन मेनली मंगोलिया इसका सही आंसर होगा। और ये ठंडा मरुस्थल है, और वही भारत का जो थार है गर्म हो जाएगा। बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल कौन होगा? आटाकामा इसका सही आंसर हो जाएगा। शुष्कतम पूछेगा ना, तो आटाकामा, जो कि किस देश में पड़ेगा? चिली में पड़ जाएगा। ठीक है, आगे बताना है एक झिलमिली कोयला क्षेत्र है, झिलमिली बताना है किस राज्य में? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा झिलमिली कोयला क्षेत्र। आगे बताना है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र। आगे बताना है कि कोयला जो है ना किस प्रकार के चट्टानों में ज्यादा मिलता है? ठीक है, अवसादी चट्टानों में कोयला के जो प्रकार हो ज्यादा मिलते हैं। आगे बताना है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम कार्यालय कहाँ पे था? प्रधान कार्यालय रंगून में। ठीक है, रंगून म्यांमार में हो जाएगा। क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? म्यांमार के रंगून में है। बताना है कि जो आजाद हिंद फौज के जो मेंबर लोग थे ना, जो सदस्य लोग थे, इन लोगों पे मतलब केस चलाया गया था, मतलब जो भी चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था? लाल किला। और लाल किला से चलाया गया था। आगे बताना है कि 1947 में संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती सिद्ध होंगे?
गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत का ही कथन है। क्वेश्चन था कि 1947 में संविधान सभा के बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? गोविंद वल्लभ पंत। आगे बताना है कि क्रीमिया के युद्ध कब लड़ा गया था? क्रीमिया, 1853। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में क्रीमिया के युद्ध लड़ा गया था। आगे बताना है कि उद्बोधन एक पत्रिका है, किसका है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वयं विवेकानंद की पत्रिका है उद्बोधन। आगे बताना है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990। 1990 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताना है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने कब किए थे? 1930। ठीक है, 1930 में किए थे। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना 1924। 1924 में किए थे। ठीक है, आगे बताना है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको शॉर्टकट में एम्स बोला जाता है, तो बताना है कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 1956। ठीक है, 1956 में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत प्रजामंडल की स्थापना कब हुआ था? 1921। 1927 में हुआ था।